हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिचैन वियिंग से पूछता है, आशियन क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम इतने अपसेट क्यों हो गए थे। वियिंग मन में सोचने लगता है, मैंने उस वक्त कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, इसलिए सब लोग परेशान हो गए। तभी शिचैन कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर तुम प्लीज़ वांग जी के साथ सब कुछ शेयर करना, क्योंकि मेरा भाई वरना टेंशन लेते लेते पागल ही हो जाएगा। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जेवुजुन, बात सिर्फ इतनी थी कि अंकल चांग को जैसा मैंने सोचा था शायद वो वैसी नहीं है, या फिर शायद मैं वो इंसान नहीं बन पाया जो वो मुझे बनाना चाहते थे। शिचैन कहता है, मतलब वो क्या बनाना चाहते थे तुम्हें। विंग कहता है, शायद वो मुझे मेरे फादर जैसा बनाना चाहते थे, जिस तरह मेरे फादर ने हमेशा उन्हें सर्व किया। वो चाहते थे कि शायद मैं भी उन्हें हमेशा सर्व करूं। शिचैन कहता है, ये तो बहुत गलत है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उन्हें अब पास्ट में जीना छोड़ देना चाहिए और तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। विंग इस बात पर साइलेंट ही रहता है। तभी चिरैन वहां आकर कहता है, विविशन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चिरैन अपने पास से एक पाउच निकाल कर देता है। वो विंग से कहता है, यूजुअली मुझे तुम्हें ये तब देना चाहिए था जब ऑफिशियल सेरेमनी हो जाती, फिर मैंने सोचा इंतजार करने से भी कोई फायदा नहीं है। विंग उस पाउच को खोलता है तो उसमें एक जेड पेंडेंट रखा हुआ था। चिरैन कहता है, ये हमारे लैंड सेक्ट का ऑफिशियल टोकन है। सिर्फ इस टोकन के जरिए ही कभी भी क्लाउड रिसेस से बाहर आया जा सकता है या अंदर आया जा सकता है। ये एक तरीके से साइन भी है कि तुम अब एक लैंड सेक्ट के मेंबर हो। इसके जरिए तुम क्लाउड रिसेस के किसी भी पार्ट में जा ही नहीं सकोगे, बल्कि तुम हमारे वॉल्ट से पैसे भी निकाल सकते हो जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी। वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच अंकल। तभी वांगजी भी वहाँ आता है। चिरैन कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। जाते जाते वो वांगजी से कहकर जाता है, वांगजी, इस टोकन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी तरीके की आज़ादी मिल गई है। तुम रूल्स अभी भी नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर वांगजी का चेहरा लाल हो जाता है। वुयिंग समझ गया था कि चिरैन का कहने का क्या मतलब था। शिचैन भी हंसने लगता है। चिरैन के जाने के बाद शिचैन भी कहता है, अब मुझे भी चलना चाहिए। गुड नाइट वांगजी, गुड नाइट आशियन। ऐसा कहकर वो चला जाता है। शिचैन के जाते ही वांगजी सबसे पहले वुयिंग को बेड पर बिठाता है और वो टी लेकर आता है जो वो उसके लिए बनाकर लाया था। टी का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा था, पर वुयिंग कैसे भी उसे पी लेता है। जैसे जैसे वो टी पी रहा था उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। अब वुयिंग की रिक्वेस्ट करने पर वांगजी उसके लिए एक पोएम भी सुनाता है। जब पोएम खत्म हो जाती है तो कुछ टाइम बाद वांगजी उससे पूछता है, वुयिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ श्योर लंजा, तुम्हें मुझसे जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो, परमिशन की क्या ज़रूरत है। वांगजी कहता है, कुछ टाइम पहले तुमने कहा था कि मैडम यू ने तुम्हें पनिश किया था और बहुत कोड़े मारे थे। वुयिंग कहता है, लंजा, वो तो बहुत पुरानी बात है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग प्लीज़, मैं जानना चाहता हूँ, तुमने ये भी कहा था कि तुम बहुत रोए थे। वुयिंग अब वांगजी से नज़रें चुराने लगता है तो वांगजी फिर रिपीट करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। वुयिंग वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, वो सब उतना भी बुरा नहीं था लंजा, मेरे पास वैसे भी स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर थी, तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। वांगजी कहता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारा वाउंड जल्दी ठीक हो जाता था इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगी। वुयिंग वांगजी के सीरियस फेस को देखकर हंसने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो वांगजी से कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे मेरी बैक पर। वांगजी थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है, फिर वो वुयिंग से कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं देखना चाहता हूँ। वुयिंग वांगजी के हाथ पर किस करते हुए कहता है, लंजा, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी, मेरी बैक ही तो है और वैसे भी वहाँ ज़्यादा कुछ निशान नहीं है, इसलिए मैं बस तुम्हें अश्योर कराना चाहता हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, जिससे तुम टेंशन ना लो। वांगजी की आंखें अब सिर्फ वुयिंग पर ही थीं। वैसे तो वुयिंग और वांगजी के बीच सब कुछ हो चुका था, पर फिर भी इस तरह शर्ट खोलकर अपनी बैग दिखाने में उसे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। वो धीरे धीरे अपनी शर्ट खोलने लगता है। वो वांगजी की बर्निंग आंखों को अवॉइड कर रहा था जो सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। अब वो अपने अंडर रोब्स खोलने वाला था, तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे करने दो। वुयिंग वांगजी को मना नहीं करता, हालांकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वांगजी जैसे ही वुयिंग के रोब्स को खोलता है, वो अपना एक हाथ वुयिंग के स्टमक तक ले जाता है और दूसरे हाथ से वो वुयिंग की बैक को सहला रहा था। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा। तभी वांगजी अचानक उसे किस कर लेता है।
वांग जी के अब दोनों हाथ वुयिंग की वेस्ट पर थे और वो उसे बहुत फियर्सली किस कर रहा था। जब दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तब वांग जी वुयिंग को मुड़ने के लिए कहता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी बैग देखनी है। वुयिंग तुरंत मुड़ जाता है और वांग जी से कहता है, जैसा कि मैंने कहा था उतने ज़्यादा भी निशान नहीं हैं, काफ़ी सारी चोटें तो हील हो चुकी हैं लंजा। वांग जी वुयिंग की पोनी टेल को उसकी बैग से हटाता है और अपने हाथों को स्लोली स्लोली उसके शोल्डर्स पर ले जाता है। वुयिंग कहता है, शायद मेरी बैग पर 1 या 2 निशान होंगे लंजा, वो बहुत बेकार दिख रहे होंगे ना। वांग जी उससे कहता है, यहाँ 3 निशान हैं वुयिंग। वुयिंग कहता है, कोई बात नहीं लंजा, वो टाइम के साथ फेड हो जाएंगे। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ हर्ट हो रहा है, और वो वुयिंग के उन निशानों पर अपना हाथ फहराने लगता है। वुयिंग कहता है, नहीं अब हर्ट नहीं होता, बस हल्की हल्की जलन होती है। आई होप कि वो निशान बहुत ज़्यादा अगली नहीं दिख रहे होंगे लंजा, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम्हारे बारे में कुछ भी चीज़ अगली नहीं है वुयिंग। ऐसा कहकर वो उसकी बैक पर किस कर लेता है, उसके नेकेड शोल्डर्स पर किस कर लेता है। वांग जी पूछता है, जब उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी तब तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा ना। वुयिंग एक स्लो वॉइस में कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। अब वांग जी एक डीप वॉइस में कहता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। वुयिंग कहता है, मुझे याद नहीं लंजा, शायद मैं कोई प्रैंक खेल रहा हूँगा, कोई सिली हरकतें कर रहा हूँगा जिस वजह से उन्हें गुस्सा आया होगा। वांग जी उसकी बेयर नेक पर किसिस किए ही जा रहा था। अचानक वो उससे पूछता है, इस बारे में सबको पता है। वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, ये कोई सीक्रेट नहीं है, लोटस कोव में सब जानते थे कि उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी है। अचानक वांग जी वुयिंग को टाइटली हग कर लेता है और अपने फोरहेड को उसके शोल्डर्स पर रख लेता है और वुयिंग से कहता है, उन्होंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया उन सबको एक दिन पे करना होगा। वुयिंग कहता है, लंजा ये सब पास्ट की बातें हैं, इन्हें अभी करने से कोई फायदा नहीं है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग अगर ऐसा किसी और के साथ हुआ होता तो क्या तुम नहीं चाहते कि उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ऐसा किया। वुयिंग कहता है, पर ये किसी और के साथ नहीं हुआ ना लंजा, मेरे साथ हुआ और मैं तो ये सब झेल लेता हूँ, कोई बात नहीं है। वांग जी अब उससे कहता है, वुयिंग तुम भी जानते हो कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो गलत था। वुयिंग कहता है, पर मुझे अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लंजा, मुझे लगता है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसे पास्ट में ही रहने देना चाहिए। ये सब अब बातें करके और उन्हें पनिश करके क्या फ़ायदा। वांग जी उसकी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं दिख रहा था, तो वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा जिद्दी मत बनो, और मैं वैसे भी अब युनमग वापस तो नहीं जाने वाला हूँ ना, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ऐसा कहकर वो जल्दी से वांग जी की प्रिटी नोज पर किस करता है। वांग जी फाइनली थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और वो वुयिंग के लिप्स पर किस करता है। अब वो वुयिंग की बॉडी पर हर जगह अपने मार्क्स बनाने लगता है, जैसे कि वो मेक श्योर करना चाहता हो कि वुयिंग के सारे पुराने मार्क्स उसके बनाए हुए मार्क्स से बिल्कुल ढक जाएं। वुयिंग अब वांग जी से कहता है, तो मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगा लंजा, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी हैंडसम हूँ, क्या सेकंड मास्टर लाइन इस बात से अग्री करते हैं या नहीं। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग को अच्छे से पता है कि वो कैसा दिखता है। वुयिंग हंसते हुए कहता है, पर वुयिंग मेक श्योर करना चाहता है ना लंजा, ये तो सब जानते हैं कि इस दुनिया में सेकंड मास्टर लाइन से ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है, इसलिए मैं उनका अप्रूवल चाहता हूँ कि मैं उन्हें ब्यूटीफुल लगा या नहीं। वांग जी वुयिंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, वुयिंग बहुत ब्यूटीफुल है। वुयिंग कहता है, लंजा क्या तुम्हें मुझे हैंडसम नहीं कहना चाहिए, तुम मुझे ब्यूटीफुल क्यों कह रहे हो। ऐसा कहकर वो ब्लश करने लगता है। वांग जी कहता है, तुम हैंडसम भी हो। वुयिंग कहता है, अर्गगा मैं तब से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल शर्टलेस हूँ और तुम मुझे टच किए जा रहे हो, और दूसरी तरफ तुमने सारे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो अनफेयर है ना। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग क्या कहना चाहता है। वुयिंग सोच रहा था कि क्या उसे इतना बोल्ड बनना चाहिए और वांग जी से कह देना चाहिए कि वो वांग जी को भी अनड्रेस देखना चाहता है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी कहता है, हमें अब अपने अपने रूम में वापस जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह हमें युनमग के लिए निकलना है। वुयिंग इस बात पर पाउट बनाते हुए कहता है, लंजा तुम्हें पता है ना कि ये कितनी गलत आर्ग्यूमेंट है, मुझे कभी भी जल्दी नींद नहीं आती, मैं अभी नहीं सो पाऊंगा। वांग जी कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहता है, उसके बाद वुयिंग से पूछता है, क्या तुम श्योर हो। वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अचानक से वांग जी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वुयिंग कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। वांग जी उसकी बातों पर बिना कुछ ध्यान दिए कहता है,
अगर तुम जल्दी नहीं सोओगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें जल्दी बेड तक ले जाने के। विंग का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो उससे कहता है, लंजा क्या तुम सीरियस हो? मैं यहाँ नहीं सो सकता। ये तुम्हारा रूम है, ये जिंगशी है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कल सुबह तुम्हें कोई जगाने के लिए आया और उसने देखा कि मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो बहुत गलत हो जाएगा लंजा। वांग जी विंग को अपने बेड पर लेटाता है और उसके बूट्स निकालने लगता है। वो उससे कहता है, मुझे जगाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। विंग कहता है, लंजा मैं लेट सोता हूँ इसलिए तुम मेरा मजाक बना रहे हो। वांग जी कहता है, नहीं। वांग जी अब अपने कबर्ड की तरफ जाने लगता है तो विंग कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या तुम बिना कपड़ों के सोना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहते वक्त वो बुरी तरह ब्लश कर रहा था। वांग जी अपने कैबिनेट से कुछ कपड़े निकालता है और विंग को दे देता है। विंग कहता है, तुम मुझे मेरा खुद का अंडर रोब भी तो दे सकते थे ना लंजा। वांग जी विंग का अंडर रोब फ्लोर से उठाते हुए और उसे फोल्ड करते हुए कहता है, क्या तुम सच में इसे पहनते? विंग कहता है, लंजा तुम भी ना। अब वांग जी धीरे धीरे करके अपने रोब्स भी निकालने लगता है। अब वो अपने केवल इनर रोब्स में था। विंग को लग रहा था कि लंजा अपने इनर रोब्स में उसके साथ सोएगा, पर इससे पहले कि विंग कुछ और सोच पाता, वांग जी अपने इनर रोब्स भी निकाल देता है और वांग जी अब हाफ नेकेड खड़ा था विंग के सामने। वैसे तो विंग ने कई बार वांग जी को शर्टलेस देखा था जब वो कोल्ड पॉन्ड में नहाया करता था, पर इस वक्त वो बस उसकी स्नो वाइट स्किन को देखे ही जा रहा था। वांग जी सच में अनरियल था, एकदम परफेक्ट। वांग जी का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल ऐसा था जो काफ़ी सारे मैन के लिए अभी भी एक सपना है। वांग जी हाफ नेकेड होकर ही अब विंग के पास बेड पर आता है और उससे पूछता है, विंग क्या तुम मेरे बाल खोलने में मेरी मदद करोगे? विंग उससे कहता है, ऑफ कोर्स लंजा। विंग देखता है कि वांग जी के बालों में वही हेयर पिन थी जो उसने गिफ्ट दी थी। ये देखकर उसके दिल में थोड़ी सी वार्म फीलिंग होने लगती है। विंग वांग जी के बालों से वो पिन निकालता है और जेंटली उसके बालों को कॉम्ब करता है। वांग जी अब उससे कहता है, अब हमें सो जाना चाहिए। वांग जी बेड पर लेट जाता है और विंग का सिर अपनी चेस्ट पर रख लेता है। विंग वांग जी की वार्म और परफेक्ट चेस्ट को बस टच किए जा रहा था। वांग जी उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट कवर कर लेता है। विंग अब मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा तुम खुश हो ना? वांग जी उससे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। कुछ टाइम बाद उन्हें नींद आ जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब विंग की आंखें खुलती हैं तो वांग जी उसके बालों में अपनी उंगलियां फहरा रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग की नींद खुल चुकी है, वो उंगलियां फहराना बंद कर देता है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा तुम रुक क्यों गए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी अब अपनी जेंटल वॉइस में कहता है, विंग सुबह हो गई है, अब हमें उठ जाना चाहिए। पर विंग इस वक्त बिल्कुल भी नहीं उठना चाहता था, और कोई ऐसी सिचुएशन में उठ भी कैसे सकता था। उसका बेड बहुत ज़्यादा कोजी था और वांग जी की बॉडी हीट अभी भी उसे फील हो रही थी। विंग सोने का बहाना करता है और आंख बंद करके ऐसे ही लेटा रहता है। वांग जी उससे कहता है, विंग अपनी आंखें खोलो, मुझे पता है कि तुम जगे हुए हो। पर विंग जिद्दी बना हुआ था, वो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलता। वांग जी फिर उससे कहता है, विंग जांग सेट ब्रेकफास्ट के बाद युनमक के लिए निकल जाएंगे, हमें जल्दी उठना चाहिए। विंग फोर्सफुली अब अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हम ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं ना लंचा, उसके बाद फिर हम टाइम से पहुंच जाएंगे। वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, लंजा तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, मैं कैसे हिम्मत करूं तुम्हारे बेड को छोड़ने की जब तुम्हारा बेड इतना ज़्यादा कोजी है। क्या तुम इतने क्रूल बनोगे अपने विंग के साथ कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से उठाओगे? पर हाँ, तुम्हारे पास कुछ और रास्ते ऐसे हैं जिससे तुम मुझे कन्विंस कर पाओगे बेड से उठाने में। वांग जी उससे कहता है, विंग की क्या रिक्वायरमेंट है? विंग कहता है, मुझे किस करो। वांग जी बिना किसी हेजिटेशन के उन दोनों के माउथ कनेक्ट कर देता है और उसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ किस करता है। एक वेट साउंड के साथ जब दोनों अलग होते हैं, विंग का मन नहीं भरा था। वो एक बार फिर वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसे पैशनेट किस करता है। एट लास्ट वांग जी कैसे भी मैनेज करके उससे अलग हो ही जाता है और उससे कहता है, क्या इतना काफ़ी है विंग? विंग एक नॉटी वॉइस में कहता है, नहीं लंजा, प्लीज़ वंस मोर। वांग जी तुरंत उसे एक और किस करता है, पर इस बार वो कम्प्लीटली विंग के ऊपर आ जाता है, उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और अपने टीथ से अब विंग की लोअर लिप पर बाइट करने लगता है। विंग ने भी वांग जी के बैग को पकड़ लिया था और उसे अपने और भी नज़दीक खींच रहा था।
वांगजी तो जैसे भूल ही गया था कि उन्हें युनमक भी निकलना है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर ही रहे थे, तभी अचानक जिंगशी के दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर से शिचैन आवाज़ लगाता है, वांगजी क्या तुम जाग चुके हो? वांगजी वुयिंग से अलग हो जाता है, हालांकि उसे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। वो अंदर से कहता है, गुड मॉर्निंग ब्रदर। वुयिंग भी तुरंत खड़ा होता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही खत्म करते हैं। आई होप आज का रोमांटिक सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।